कहा गुडुआ कहा साला मुंडी झुका कर आ रहा है। अब का करी मालिक, तुम कहो मुन्नी नीचे करके चला करो। कहा था हम कहा गए थे? कहा वो सुना है कि वो राजेश शहर बॉम्बे जा रहा है। शहर बॉम्बे? हाँ, क्या करने? वकालत पढ़ने के लिए, यानी वकील बनना चाहता है। अब कहूँ वकील बन गवा हाँ। तो तुम का कौने केस में पेल डाल। जेल के चक्की पिसियो चले। उससे पहले कि वो शहर बॉम्बे पहुंचे हम कुछ सोचते हैं ना। इसी वक्त हम अपने दोस्त ज्वाला सिंह के पास पहुंचता हूँ। चलिए। और अब गए कबू सरदार जी के माँ भवानी की और मेरे दोस्त मेरा नमस्कार कीजिए। मेरे दोस्त मेरा नमस्कार लीजिए। बड़ी हो जरूरत है मदद मेरी कीजिए। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहाँ तक तुम्हें कष्ट उठाना हुआ है। ज्वाला सिंह मेरे आपसे अरे बड़ा जरूरी ज्वाला सिंह मेरे आपसे ये बड़ा जरूरी काम और जिसके बदले मैं तुम्हें तो काफी इनाम। हाँ मेरे दोस्त ज्वाला सिंह। हाँ दोस्त मन बोलिए। काम ये है कि एक हमारा बहुत ही पुराना दुश्मन है जो कि राजेशवा इस वक्त वकालत पढ़ने शहर मुंबई जा रहा है। ठीक है। और तुम्हें करना क्या है? क्या करना है दोस्त मन? किसी भी तरीके से उसके बैग में गोले बारूद रिवॉल्वर और कारतूसों की पेटी रखवा दी जाए। बाकी का काम हम संभाल लेंगे। ठीक है दोस्त मन, ऐसा काम हो ही जाएगा। हो जाता है ये। हो जाएगा दोस्त मन। मेरे दोस्त मेरा नमस्कार लीजिए। नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए। चलता हूँ दोस्त मदद में। तेजा सिंह, क्या कहना चाहते हो आप? हमारे दोस्त मन का कहना सुने। क्या? और राजेश बॉम्बे के लिए जा रहा है। क्यों नहीं? वो जाने न पाए किसी तरीके से उसकी बैग में गोले बारूद और कानूनी हथियार उसकी बैग में डाल दो। ठीक है सरदार जी, ये आपका कहना जरूर होगा। ये गुड्डू
सर पे बजा रहा है। इसी तरीके तुम्हारी सीटी को जैसे बदमाश लोग भाग जाते हैं। साहब क्या करें, आदत पर नहीं सीटी बजाने की। हवलदार ओ सर। वो सर नहीं साले, वो ये सर बोलते हैं। जी सर। हवलदार जी। अभी अभी छोटे सरकार का फोन आया था नागेश्वर का। उनका कहना है कि एक राजेश नाम का लड़का जो है वो गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता है, यानी विदेशों को भेजता है, बदमाशों से मिला हुआ है और वो मिलेगा कहां पर? स्टेशन के पास। इसलिए हम उसकी तलाश जारी करते हैं। चलिए साहब इसी वक्त चार कहीं पर मिलता है, अगर माल बरामद होता है अरेस्ट करते हैं। तो उसकी अरेस्ट कर दिया जाएगा। चलिए साहब। हाँ दोस्तों, कहानी जो समझा तो गुलाब का फूल है, कहानी करना समझा तो दिमाग की भूल है। आइए दोस्तों, कहानी देखिए किस मोड़ पे पहुंचती है और कहा जाती है, आप लोग देखिएगा। रामा हो रामा हो रामा हो राम हो। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। राम हो राम हो राम हो राम हो। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। ये गलिया पति पनघट ये मंदिर, परशे पुराना परशे पुराना। परशे पुराना। कल तक तो लगता अपना, अब लगता बेगाना। बदला जग बदला जग में थे, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। बूढ़ी माँ, क्या बात है, इतनी घबराई क्यों हो? पुतवा, मैं आपके पीछे पीछे मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। बहुत दूर से, आखिर क्या बात है? वो इसलिए पुतवा कि मैं बाजार गई थी। हाँ पुतवा, हाँ बूढ़ी माँ, और तेज बुखार चढ़ गया है। क्या हाँ पुतवा। आपके बुखार है? हाँ पुतवा, दवा तो मैं ले रखी हूँ, लेकिन कहीं एक गिलास पानी नहीं मिल रहा कि मैं दवा तो खा क्या लूं। दवा ले रखा है, हाँ पानी नहीं मिला? हाँ, कहीं पानी नजर नहीं आता है। बूढ़ी माँ, ये मेरा थैला देखे रहना, मैं आपके वास्ते पानी लेकर अभी आ रहा हूँ।
बूढ़ी माँ, ये लो, सामने स्टेशन था, इसे पानी लेकर मैं पहुंच गया हूँ और दवा खा लो। अब पानी पीकर घर पे जाके आराम करो। चाय 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 बोले चाय, चाय गरम समोसे। चाय वाला लेना। अच्छा पुतवा, मैं अपने घर जाती हूँ। तुम्हारी लंबी उम्र हो पुतवा, हो जाए। बात कर साले सीटी। इधर आओ बेटे, इधर आओ। मैं जो कुछ पूछूं उसका जवाब सही सही देना। सर क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, क्या कहाँ रहे हो? सर मेरा नाम राजेश है, मैं वकालत बनने के लिए शहर बॉम्बे जा रहा हूँ। यानी वकालत पढ़ने के लिए शहर बॉम्बे जा रहे हो? जी सर। तुम्हारा नाम राजेश है? जी हाँ। देखो राजेश, मुझे सूचना मिली है कि राजेश नाम का जो लड़का है वो गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता है, यानी बदमाशों से मिला हुआ है। कहीं उनमें से तुम तो नहीं हो? सर ये स्टेशन है और काफी यात्री बैठे हुए हैं। राजेश नाम के ना जाने कितने लोग होंगे। अगर तुम्हें मुझ पर शक है जी हाँ, तो आप बेशक मेरे बैग की तलाशी ले सकते। वाह, अच्छे लड़के मालूम पड़ते हो। पीछे हटो। हवलदार, एक थैले की तलाशी ली जाए, जल्दी करो। झूठ बोला मुझसे, अगर इस घड़ी मारी हंट उड़ा दूं छवि तेरी। पुलिस वालों को बेवकूफ समझते हो तुम लोग ना? इसके बारे में साहब ये मालूम नहीं। इसके बारे में साहब ये मालूम नहीं। कैसे तोले में मेरे गया चल किसी ने मेरे साथ की।
सर मुझे माफ करना सर, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ सर। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे तेले में कैसे आ गया, कब आ गया। ये मुझे बताना कि किसी की साजिश है सर। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो सर। हमें लगता है फंसाने वालों में से तुम भी मिले हो, इसलिए जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर दूंगा तब तक ये राजेश आप लोगों के कानून के हाथ कभी नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश किया तो तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। राम जाते साहब पीछे क्या कर रहा था? क्या करी साहब, गोली तेरे हाथ कहाँ थे? साहब गोली चल साले कहीं का। गोली मार देते साहब, क्या करें। देखा उस राम जादे ने धोखे से हमारी रिवाल्वर को निकाल करके मुझे मारने की धमकी दिया और भगा जा रहा है। आओ पीछे करो। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? मैंने सोचा था एक दिन अपने भैया बाबे के सामने वकील बनकर दिखाऊंगा। ना जाने कौन से वैश्य दरिंदे ने मेरे साथ इतना भारी विश्वासघात किया। ओ हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। रुक जाओ राजेश, रुक जाओ। कैसे भगा जा रहा है? भगवान, या भगवान मुझे कोई रास्ता बता ताकि मैं बच सकूं। अगर मैं जान चला गया तो मेरे भैया और भाभी की बदनामी होगी। हाँ, एक इंसान है, वो एक इंसान है जो कानून से मुझे बचा सकता है। विधायक राम अवतार के सिवा इस संसार में कोई मुझे बचा नहीं सकता। जिंदा रहना जिंदा रहना मेरा मुश्किल है। कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल, कहाँ जाए कोई। देखा तुमने ये हरामजादा विधायक राम अवतार के बंगले तरफ जा रहा है। हाँ साहब, कहीं ऐसा न हो कि चाह करके विधायक जी का खून न कर दे। इससे पहले कि हम तत्काल पहुंचते हैं। इसी वक्त